Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine and doing well in your homes. Welcome back to NPS Official. Students, we have basically started our chapter number 3, Flower and Seeds. Last time we have studied the structure of flower. Our today's topic is pollination and its types. मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि फ्लावर्स का जो बेसिकली हम कहते हैं कि ये खूबसूरती के लिए है, ठीक है, फ्रेगरेंस के लिए है, प्यारे लगते हैं आपको भी देखने में, ठीक है। इनका मेनली काम ये नहीं है। इनका मेन काम क्या है? इनका काम है पोलिनेशन, ठीक है। ये पोलिनेशन का प्रोसेस करते हैं, रिप्रोडक्शन भी करते हैं और पोलिनेशन भी करते हैं। सो वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक पोलिनेशन एंड इट्स टाइप्स। There are many pollen grains in the anther. There are male cells in each pollen grain. ठीक है, हमने एंथर के बारे में ऊपर पढ़ा था कि ये क्या है, कि ये पार्ट है किसका? स्टेमन का, और वो क्या है? एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो क्या होगा यहाँ से? देयर आर मेल सेल्स इन ईच पोलन ग्रेन, और हर मेल सेल के अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि एंथर में क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स, यानी दाने दाने छोटे छोटे से, जो आप फूल में देखते भी हैं, रोज अगर आपने देखा हो। During the reproduction, pollen grains are transferred from the anther of the flower to the stigma. एंथर से स्टिग्मा, जो कि क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, वहाँ तक इसने जाना होता है। किसने? एंथर ने कहाँ जाना है? स्टिग्मा ने, यानी मेल पार्ट ने फीमेल पार्ट तक अप्रोच करनी है। देन ये पोलिनेशन का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। जो आज हम पढ़ने लगे हैं वो है सेल्फ पोलिनेशन। If pollen grains are transferred from the anther of a flower to the stigma of the same flower, ठीक है, दो डेफिनेशन उन्होंने बताए हुए हैं कि एक अगर पोलन ग्रेन्स जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं एंथर भी, देखिए आपके पास एक ही फ्लावर है, कह लें, ठीक है, ये सिंगल फ्लावर है जैसे बना हुआ, तो इसी का जो स्टेमन होगा, एंथर होगा, उसी से पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा तक जा रही हैं, तो ये क्या कहलाएगा? सेल्फ पोलिनेशन। यानी एक पौधे का अपने अंदर के अंदर ही पोलिनेशन कर लेना, ठीक है। अब एक फ्लावर का अपने ऊपर ही पोलिनेशन कर लेना सेल्फ पोलिनेशन कहलाएगा। जब वो किसी दूसरे फूल के साथ भी काम ये करेगा, जैसे ये फ्लावर है ये इसके साथ काम करे, तो फिर ये क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन कहलाएगा, ठीक है। और द स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज अ सेल्फ पोलिनेशन। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि या तो ये हो गया, जैसे देखें एक फूल ये है, ठीक है, और इसी पौधे के ऊपर दूसरा फूल भी लगा, ठीक है, तो वो क्या होगा? सेल्फ पोलिनेशन होगा। लेकिन अगर एक फूल ये हो और दूसरा फूल ये वाला हो, ये एक अलग पौधा हो गया, ये एक अलग पौधा हो गया, तो ये दोनों जो पोलिनेशन करेंगे वो क्या होगी? क्रॉस पोलिनेशन होगी। अगर एक पौधे के ऊपर ही दो फूल लगे होंगे तो वो क्या कहलाएगा? सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। बस आपने मेन डिफरेंस यही समझना है इनका कि सेल्फ पोलिनेशन क्या है? एक ही पौधे पे लगे हुए जो फूल है वो आपस में कर रहे हैं, या फिर एक फूल अपने ही अंदर अंदर कर रहा है कि वो पोलन ग्रेन्स जो है वो एंथर से स्टिग्मा तक जा रहे हैं, तो वो सेल्फ पोलिनेशन है। अदरवाइज जो एक पौधे के ऊपर एक पौधा इधर वाला, ये वाला पौधा और ये वाला पौधा, इसका फूल और इसका फूल जब आपस में करे हों तो वो क्या कहलाएगा? क्रॉस पोलिनेशन। अब ये सेल्फ पोलिनेशन कौन कौन करता है उसकी एग्जाम्पल देख लें, पी, बटर, कॉटन एंड टोमेटो। नेक्स्ट हम आएंगे क्रॉस पोलिनेशन की तरफ। क्रॉस पोलिनेशन क्या है? If pollen grains are transferred from the flower of the one plant to the stigma of the other flower of the another plant of the same type, it is called a cross pollination, ठीक है। अब ये हो कि अगर ये रोज़ है आपके पास और एक ये रोज़ का प्लांट है, तो ये वाला फ्लावर इस प्लांट का और ये वाला फ्लावर इस प्लांट का, ये आपस में क्या करें? पोलिनेशन करें, यानी यहाँ से जो हों, पहले ये मेल है तो यहाँ से एंथर जाएँ और इसके यहाँ से पोलन ग्रेन्स जाएँ इस एंथर के और इसके स्टिग्मा तक जाएँ, तो ये क्या करेंगे? आपस में क्रॉस पोलिनेशन करेंगे, ठीक हो गया। मैंने आपको ये पहले भी बता दिया। अब हमारे पास एग्जांपल्स क्या है? इसमें मेज है, पपाया है एंड रोज़, ठीक है। रोज़ क्या करता है हमारे पास? क्रॉस पोलिनेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, पेज नंबर 31 के ऊपर एक डू यू नो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, तो उसको हम रीड करते हैं। देयर मे बी मोर देन वन कार्पल्स इन द फ्लावर, फॉर एग्जाम्पल चाइना रोज। कार्पल हमने क्या पढ़ा था? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो जो चाइना का जो रोज़ है, ठीक है, चाइना की कंट्री में रोज़ पाए जाते हैं, आपको पता है हर जगह डिफरेंट कलर के डिफरेंट टाइप्स के रोजेज होते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर क्या होता है? एक से ज़्यादा कार्पल होता है, यानी एक से ज़्यादा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। मोस्ट ऑफ द पॉलिनेशन टेक प्लेस थ्रू इंसेक्ट्स एंड एयर,
द स्ट्रक्चर ऑफ द विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। ठीक है, एक ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनके अंदर पॉलिनेशन किसकी वजह से होती है, विंड के थ्रू होती है, यानी जब हवा आई तो जो फूल के अंदर से वो जो पोलन ग्रेन्स हैं एंथर में से निकल के चले गए स्टिग्मा तक। एक होता है इंसेक्ट पॉलिनेटेड, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बटरफ्लाइज, आपने खुद भी देखा है बल्कि, कि बटरफ्लाइज जो होती हैं इन या इंसेक्ट्स जो होते हैं वो फूलों के ऊपर पाए जाते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो वहाँ से ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको ही सक आउट कर रहे होते हैं, फिर वो जब किसी दूसरे प्लांट के पास चले जाते हैं, उसके फ्लावर पे जब जाके बैठते हैं वही वाला इंसेक्ट, तो वो क्या करता है, वहाँ से जो लाए हुए पोलन ग्रेन्स होता है वो वहाँ उसके स्टिग्मा तक पहुँचा देता है, तो ये क्या कर देता है, pollination. Others than wind and insects, pollination also take place through bat and water. वो कह रहे हैं कि ये हवा और ये इंसेक्ट्स के कीड़े मकोड़े जो होते हैं, ठीक है, इनकी बजाय भी क्या पोलिनेशन जो होती है वो पानी के जरिए भी हो सकती है। अब हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 31, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। द मेन डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज द एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। आपको पता होना चाहिए इस बात का कि दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। हम ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब किस में आते हैं, लिविंग में आते हैं, ठीक है, फंजाई वगैरह भी लिविंग में आते हैं, लेकिन जो बाकी दूसरे ऐसी चीज़ें जो कि नॉन लिविंग है, ठीक है, अब जो लिविंग थिंग्स है वो क्या करती हैं, उनकी ये एबिलिटी है, करेक्टरिस्टिक है, डिस्टिंक्टिव करेक्टरिस्टिक है कि वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं, जनरेशन आगे बढ़ाते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स तो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अल्लाह ताला ने ये जो कुदरत है, ये ताकत है, ये लिविंग थिंग्स को अता की है। दिस लाइफ स्पैन यानी कि ज़िंदगी का जो अर्सा है ऑफ द लिविंग थिंग्स इज़ लिमिटेड। लेकिन हमारा क्या है, लिमिटेड है, हर किसी ने मर जाना, ठीक है, हर एक का एक टाइम मुकर्रर है, इसने इस टाइम डेथ हो जानी है, इतने सालों बाद होनी है, इतने महीनों बाद होनी है, इतने दिनों बाद हो जानी है, सूनर और लेटर दे डाई, ठीक है, कभी ना कभी वो मर जाते हैं। हाउएवर द लाइफ कंटिन्यूज ऑन द अर्थ, लेकिन फिर भी ज़िंदगी तो चलती रहती है। हाउ, किस तरह, द लिविंग थिंग्स हैव अ कैरेक्टरिस्टिक, दे प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर काइंड सो दैट देयर जनरेशन कंटिन्यूज। वो क्या करते हैं, हम इंसान क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो फिर हमारे नेक्स्ट उसी तरह की जनरेशन हमारे आगे से, ठीक है, बाप दादा, फिर आपके फादर होते हैं, ठीक, नेक्स्ट फिर आप होते हैं, ठीक है, इस तरह जनरेशन होती हैं वो कंटिन्यू रहती है। लेकिन इसी तरह जो प्लांट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है, उनके भी आगे से डॉटर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, मदर प्लांट्स एंड देन द डॉटर प्लांट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, इसी तरह उनकी भी जनरेशन होती हैं, वो आगे से आगे कंटिन्यू परसीव करते रहते हैं, ठीक है। So students, we will discuss the types of reproduction in our next video in detail, inshallah taala. Till then, take care. Allah Hafiz.